धनबाद शहर की लाइफलाइन गया पुल पर जाम की समस्या को लेकर प्रशासन हुआ सक्रिय। धनबाद उपायुक्त एसएसपी समेत धनबाद विधायक ने किया निरीक्षण। धनबाद शहर की प्रमुख जीवन रेखा कहे जाने वाले गया पुल पर प्रतिदिन लगने वाले भीषण जाम ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जाम की स्थिति ऐसी हो गई है कि रोजाना एम्बुलेंस समेत आम वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं, जिसमें मरीजों की जान पर भी आफत बनाती है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन और धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार के अलावे धनबाद विधायक राज सिन्हा ने गया पुल का निरीक्षण किया। सभी अधिकारियों ने जाम से निजात दिलाने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर मंथन किया। उपायुक्त ने मौके पर ही निर्देश दिया कि गया पुल के नीचे सड़क की मरम्मत तत्काल की जाए, साथ ही लोहे की प्लेट बिछाकर सड़क को समतल करने की बात कही गई ताकि अस्थायी रूप से आवागमन सुगम हो सके। वहीं उपायुक्त ने जानकारी दी कि गया पुल के समानांतर एक नया अंडरपास बनाया जाएगा, जिसमें ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। इसके लिए रेलवे से एनओसी की मांग की गई है। जैसे ही एनओसी मिलती है, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन की योजना है कि इस अंडरपास का निर्माण कार्य 2 वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाए। ये यहाँ पर आवागमन में लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हम लोगों को लगातार सूचना दे रहे थे और पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भी पता चल रहा था और ये बहुत लंबा जाम लग जा रहा है। तो हम लोग प्रॉपर ट्रैफिक के लिए भी एसएसपी ऑफिस से काफ़ी कोशिश हुई है, पर परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें हेक्सागोनल ब्लॉक लगा दें। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि पानी का रिसाव यहाँ बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि आसपास की जमीनें थोड़ी ऊंचाई पर है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वो सॉल्यूशन इमीडिएट देखते हैं। भराई का काम चल रहा है, कोशिश करेंगे कि ये रास्ता सर समाधान है। एक तो अलग से एक रूट भी बन रहा है, उसका टाइमलाइन 1 से 2 साल है। वो राज्य सरकार की योजना है और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। तो आधी ट्रैफिक तो उधर चली जाएगी, पर वो 1 साल 1.5 साल लगेगा। उसमें इमीडिएट तौर पे हम लोग प्रयासरत हैं कि जो इमीडिएट व्यवस्था है उसमें पहले तो आजकल के लिए कुछ छोटी व्यवस्थाएं करें, और इस रास्ते को हमेशा से अच्छा करने के लिए पेवर ब्लॉक जो लगेगा, जो हाई स्ट्रेंथ का होगा, ताकि गाड़ियां चल सके उसमें, ताकि पानी का रिसाव होने पर भी रोड खराब नहीं। कोशिश कर रहे हैं जो नाला है दोनों साइड, उसमें रेलवे का भी पानी आता है और सफाई का काम था वो हम लोग नगर निगम से कराए हैं। रेलवे भी सहयोग कर रहा है। हम लोग मिल के रेलवे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के इसको सॉल्व करें। बजट का था, बजट रेलवे द्वारा डिमांड किया गया, वो हम लोग दे रहे हैं। रेलवे तुरंत काम शुरू करने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। मुझे लगता है वो लोग अभी बारिश की एक समस्या है, क्या बारिश के बाद का प्लान यहाँ नहीं, ये इमीडिएट एक सोल्यूशन तो अभी करेंगे इसी वीक में। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है बारिश के बाद टेंडर समय नहीं था, विधानसभा भी चला गया था, उसके वजह से थोड़ी देर हुई। लेकिन मैं जैसे ही रात में आया, सुबह यहाँ आकर के हमने देखा और नगर निगम से आरसीडी के कार्यपालक अभियंता से काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई। फिर मैंने उपायुक्त महोदय से बात किया और उनको कहा कि आप एक बार आइए, रेलवे के भी जो प्रतिनिधि उनको ही बुलाइए, स्पॉट पर चल के वहाँ देख करके क्या हो सकता है। क्योंकि ठीक है, समस्या तो है, टेक्निकल इशू भी है, चूँकि ऊपर में रेलवे का ट्रैक है और बारिश कंटिन्यूस हो रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बारिश कंटिन्यूस हो रही है। हालांकि नगर ये कार्यपालक अभियंता ने बताया न आरसीडी के कि हमने वहाँ आदमी लगाया हुआ है और वो रोज गड्ढा भरता है, लेकिन बारिश में गड्ढा भरने से कोई फायदा है नहीं, सब बह जाता है और गाड़ी से भी निकल जाता है। तो अभी गहन यहाँ आकर के डीसी उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में सभी लोगों ने गहन रूप से यहाँ निरीक्षण किया है। 2 फेज में प्लान बना है। एक तो ट्रैफिक को भी यहाँ ठीक ढंग से देखना होगा, दूसरा तात्कालिक रूप में रेलवे से बात करके उनके पास आयरन शीट है, उसको बिछा करके, जिससे कि थोड़ा स्पीड कम हो लेकिन स्मूथली गाड़ियाँ पार करते रहें। और उसके बाद इसको पूरा स्क्रैच करके और वो जो एक स्टोन का पेवर्स ब्लॉक टाइप का बना करके, और बीच में क्योंकि पानी भी रिस रहा है, तो जो भी पानी आए वो बीच में एक पतला सा नाली टाइप का बने, उससे वो पानी निकलता रहे और दोनों तरफ वो पेवर्स ब्लॉक जो मेटल वाला जो है, स्टोन वाला, वो लगे, जिससे कि
ये वो, लेकिन वो तत्काल तो हो नहीं पाएगा, उसका एस्टिमेट वगैरह, और यह भी कहा गया कि आईटी वगैरह से भी अगर उसके विषय में विचार करना हो तो कर लिया जाए। तब तक ये दूसरा अंडरपास का काम शुरू होगा, और जब वो रोड चालू होगा तो फिर इसका एक बड़ा काम इस पे करके एक तो ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा, और ये इस पे भी इसका पूरा स्क्रैच करके फिर से ढलाई करके ऊपर से मास्टिक वो जो पिचिंग होता है उसको करने के बाद ही ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये आज जो शुरुआत हुआ है तो तात्कालिक तो कुछ राहत देने का प्रयास किया जाएगा। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि वे विधानसभा सत्र के कारण कुछ दिनों से धनबाद से बाहर थे। धनबाद लौटते ही नगर आयुक्त से बातचीत कर निरीक्षण स्थल पहुंचे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द गया पुल की सड़क मरम्मत कार्य शुरू होगा, जिससे आम जनता को जाम से राहत मिलेगी। B7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।